उस रोज तुम आए इतने बरसों के बाद, तुमने कुछ भी नहीं पूछा, एक सवाल भी नहीं किया। फरवा कैसा, अच्छा है ना? आपको ये पसंद है? हाँ, ये रंग बहुत अच्छा लगता है मुझे और तुम्हें जर्द रंग बहुत सूट करेगा। ले लो। हाँ बिल्कुल। ओह, और ये हाँ भी ले लो। हाँ भाई, ये सब ले लो। तन्वीर आया था ख्वाब में। अच्छा, क्या देखा? उदास था, रो रहा था। दिल बहुत बेचैन है मेरा। फरवा भी कई दिन से नहीं आई। दिल है कि बस उड़े जा रहा है। तो बेगम फिर ऐसा कीजिए कि अपने दिल को जरा काबू में रखिए, क्योंकि फरवा आने वाली। वाकई? हाँ, अभी मुस्तफर का फोन आया था, वो लोग आ रहे हैं। ये तो बड़ी खुशी की खबर सुनाई आपने। अच्छा देखो, अब भूल जाओ जो कुछ हमने किया। अब हमें सिर्फ फरवा को बसाना है और मुस्तफर को अगला मौका नहीं देना। अब हमारा सारा ध्यान फरवा को बसाने में लगना चाहिए और कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे मुस्तफर को गिला करने का मौका मिले। हम सारी तवज्जो फरवा के घर बसाने में लगा दें। लेकिन खाना कौन बनाएगा रात का? बशीर को तो खाना नहीं बनाना आता। तो फिर ऐसा कीजिए ना, फॉर अ चेंज आप चले जाइए किचन में। बहुत फनी बातें करते हैं। हाँ जी। हाँ हेलो गोगी। हाँ जी हेलो। गोगी सर जो है ना बहुत अच्छी तरह से प्लान को आगे लेके जा रहे हैं। अब तुम एक काम करो, तुम फौरन से सुरेख के घर पहुंचो और उनसे बात करो। अच्छा, तो क्या करें अब हम? मैं ना घर जा रही हूँ और मामा पापा को बताऊंगी कि सर की जिंदगी में ना कोई और है। सही है ना? और इस बहाने अच्छा है, सर मुझे तलाक भी दे देंगे। और हाँ, अगर हम इसमें सुरेख को ऐड कर देंगे ना तो टू गुड हो जाएगा। हाँ गुड यार, वाकई। क्या है, कहीं बिजी हो क्या? नहीं, वो क्लाइंट एक आने वाला, बस वो उसकी गाड़ी थी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर करके, तो फाइल क्लियर करके उसको देनी थी। तो चल मैं करता हूँ फिर तुम्हें, हैं अभी बिजी था थोड़ा, मैं करूँ तुम्हें ठहर के फिर? चलो सही है, ओके बाय। ओके ओके।
कितनी प्यारी लग रही हो। मेरे ख्याल से मैं तुम्हारी ज्वेलरी निकाल दूं। यही तो दिन है पहनने के। सर भी यही कहते हैं, मैं इन कपड़ों में बहुत प्यारी लगती हूँ इन्हें। खुश लग रही हो माशाल्लाह। माँ, मुझे ना आपसे जरूरी बात करनी है। करो। अरे यहाँ नहीं, कमरे में। नहीं अच्छा नहीं लगता, मुस्तंसर बैठे हैं। बहुत जरूरी बात है। भाई आप ये लीजिए आइसक्रीम, बड़ी अच्छी है, इसमें तो चॉकलेट चिप डली हुई। मैं कहवा बना के लाती हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, श्योर। मैं भी जरा हेल्प करा के आती हूँ। हाँ व्हाई नॉट। माँ बेटियों की बातें कुछ दुख सुख शेयर करेंगी। हाँ ये तो होता है, अब माँ बेटी के चक्कर में ना पड़े, गड़बड़ हो जाएगी। और आपको पता है, वो ना सर की पहली मोहब्बत है। क्यों फजूल बातें कर रही हो? लो, फजूल बातें थोड़ी कर रही हूँ। और हाँ, पता है उनके जो मियाँ है ना, वो उनको छोड़ के बाहर चले गए थे। और सर क्या सोच रहे हैं कि वो अभी उनसे कांटेक्ट करें, उनको तलाक शलाक दिल में है और खुद उनसे शादी कर लें। क्यों इस कदर खौफनाक बातें करती जा रही हो तुम? आपको यकीन ही नहीं आ रहा मेरी बात पे। सर तो शुरू से सुरैया से ही मोहब्बत करते हैं। तो फिर तुमसे शादी क्यों की थी? अपनी उम्र से इतनी छोटी लड़की से शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद करने की उन्हें क्या जरूरत पड़ी थी? भाई वो तो मैंने जबरदस्ती की थी ना उनसे। सर का थोड़ी कोई कसूर है। अब क्या होगा फर्रा? मुझे क्या पता, मैं क्या कर सकती हूँ। आप लोगों ने मुझे उनके सामने इतना गिरा दिया, अब तो मैं कुछ कहने के काबिल नहीं रही। पता नहीं हमारी अक्ल पर क्या पर्दे पड़ गए थे उस वक्त। वरना कौन से ऐसे पेरेंट्स होंगे जो अपनी औलाद के बारे में इस तरह की बात मुंह से निकालें? वैसे वो आई थी कल। कौन? सुरैया? हाँ माँ, इतनी खूबसूरत है, सर के साथ तो बिल्कुल लगती है। खुदा के लिए बस कर दो, इतनी खौफनाक बातें मत करती जाओ। चलें, कर देती हूँ बस। वैसे भी मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं रही होगी। आप लोगों ने इतना डिग्रेड कर दिया मुझे उनके सामने। कि मंगनी शुदा लड़की मंगनी से भाग गई और फिर उसके घर में उसके कुक से ही उसका अफेयर चल गया। वाह वाह। यारा, क्या बात है भाई? ये चेहरा क्यों उतरा हुआ है? नहीं यार, कोई खास बात नहीं है ऐसी बस। चलो, खास नहीं है तो आम होगी, बता दो। यार ये तोते की नाक वाले सर ने बड़ी मुश्किल में डाल के रखा हुआ है यार। कैसे? ये लड़की। ओए ओए, कौन सी लड़की? ओए तुझे अगर मैं ये बता दूं ना कि कल मैं कहाँ जा रहा हूँ और किसके घर जा रहा हूँ, तू हंस हंस के मर जाए। ओए, सस्पेंस क्रिएट मत कर, बता बता। ये जो सर है ना, इसकी एक गर्लफ्रेंड भी है। ओए, सच कह रहा है? और नाम है सुरैया। सुरैया। सुरैया, ये छोड़, ये बता तुझे बताया किसने? फरमान है और किसने? ओ ये तो कमाल ही हो गया यार। और तुझे पता है अब हम क्या करने वाले हैं? क्या? सर की और उस सुरैया की अब हम शादी करवाने वाले। भाई बहुत सही जा रहा है। और ये ख्याल किसे आया? फरमा को। यार मुझे सुरैया है, उसका जो मियाँ है वो अमेरिका में जाके छुप गया। वो कभी उसको पैसे भेजता है, कभी पैसे नहीं भेजता। मैं ये कह रहा था कि तेरा भाई भी अमेरिका में है, तू अपने भाई को ये कहे कि वो सुरैया के मियाँ को ढूंढ के उसको कन्विंस करे कि वो सुरैया को तलाक दे दे। सारी गेम ओके हो जाएगी। ओ भाई, वो अमेरिका है, इतना आसान नहीं है किसी को ढूंढना। यार क्या हो गया यार? दोस्तों में तो इतना तो चलता ही यार, ये छोटे मोटे काम तो बंदा एक दूसरे के करता रहता है यार। तुझे मैंने ये तो नहीं कह दिया कि हैदराबाद से जाके कोई खीर लेके आ मेरे लिए? क्या हो गया यार?
क्या दे अपने भाई को अमेरिका में यार? मामूली। और तो ये ब्लैकमेलिंग तेरी। चल खैर है। हेलो मास्टर साहब, मास्टर साहब काम शुरू हो गया है, हर चीज प्लान के बिल्कुल मुताबिक है। जी जी, मैंने नजर रखी हुई है, लड़की ना बड़ी चालाक है। हाँ बिल्कुल ऐसी जैसी जहांगीर साहब जैसे आदमी को काबू कर सके। अरे आप फिक्र ही ना करें, मैं हूं ना, कोई घबराने की बात नहीं है, मैं किसी को इल्मी होने दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। सोई नहीं तुम? नहीं, अभी तो मुझे आपको इतनी सारी बातें बतानी है। क्या? आपको पता है मैंने माँ को ना सुरैया के बारे में सब कुछ बता दिया है। फिर क्या, माँ का तो रंग ही उड़ गया। इसलिए देखा था आते हुए कैसे आगे पीछे हो रही थी। यानी ग्राउंड बन गया? इसमें पता है अभी घर में क्या हो रहा होगा? क्या? माँ रो रही होंगी और पापा कह रहे होंगे आए काश आसमां होती, सब कुछ ठीक कर देती। वो परेशान है और तुम खुश हो? बुरी बात है। अच्छा जोड़े ना ये सब कुछ, मुझे ये बताएं, मुझे सुरैया के घर का एड्रेस मिल सकता है? क्यों? मिलना है। नहीं। ये क्या बात हुई? ये तो अनफेयर है, आप भी तो गोगी से मिले थे। हाँ ये तो है ना? तो फिर जल्दी। हाँ कल दे दूंगा। ओके जाओ जाओ सो जाओ। चले, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। कल मैं दे देता हूँ। ओके गुड नाइट। ये आज देखनी है आपने। इन डीवीडीज में क्या क्या है? एक्सक्यूज मी। नहीं नहीं, वो असल में यारों दोस्तों में बैठ के बंदा वो फिर गुफ्तगू थोड़ी सी ज्यादा रफ हो जाती है। मैं आपका दोस्त नहीं हूं, और खवातीन से बात करने की कोई तमीज होती है। हाँ नहीं नहीं, हाँ वो जो आपने कहा था मैंने उस पर गौर किया था। वैसे कौन सी बात? यही कि मैं फरवा से मोहब्बत करता हूं या नहीं करता, बल्कि क्या फरवा मुझसे मोहब्बत करती है या नहीं करती। फिर मैंने बहुत सोचा, मतलब सही सोचा वाला सोचा, लेकिन नहीं उस्ताद, कोई चक्कर नहीं। अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि फरवा से आपका ताल्लुक कैसे बना? मेरा मतलब है कि अगर आप मुझसे ये बात डिस्कस कर लें तो हम मिलके कोई हल निकाल सकते हैं। हाँ हाँ, तो ये कौन सा कोई राज़ो न्याज़ वाली बात? मेरा दोस्त नहीं असद बिल्ला, उस समय नंबर दिया था इसका, कहता बच्ची ठीक है, बात शायद करती है, अंग्रेजी भी आती है, गुड है। तो मैंने उसको फोन पर लगा दिया, तो आगे से उसने मुझे को 50 गालियां नहीं सुना दी। मैं क्या, नहीं तो ना से बंद करो फोन। मैंने तो फोन बंद कर दिया भाई। खुद ही इसने फिर मुझे बाद में फोन किया, तो कहती है अगर तुम 2-3 महीने के अंदर अंदर मुझसे शादी करते हो तो ठीक है, फिर मैं तुमसे बात करती हूँ, अगर नहीं तो फिर ना सी। तो उसे सिर्फ इस बात से गर्ज थी कि आप उससे फौरन शादी कर लें। ऐसी भी क्या जल्दी थी? अल्लाह जाने उसको क्या जल्दियां पड़ी हैं शादी पर, लेकिन बज़ाहिर तो यही है कि इम्तिहानों से बचना चाह रही थी। इसका मतलब है कि इम्तिहानों से बचने के लिए उसने आपको इस्तेमाल किया।
नहीं तो ऐसी भी बात नहीं है, मतलब 70,000 लोग और भी हैं माशरे में। देखो इम्तिहानों से तो बच गई ना, जब उस तोते के नाक वाले से उसने शादी की। तो आपको क्या लगता है कि फरवा अगर अब आपसे शादी करना चाहती है तो वो आपकी मोहब्बत में शादी करेगी? हाँ 100%। दोबारा सोचिएगा इस बात पे। और तुमने यकीन कर लिया? तो और क्या करती? फरवा की बातें हैं। बस रहने दीजिए सईद साहब, मैं माँ हूँ। आज तक उससे जी भर के प्यार नहीं किया क्योंकि आपके मुताबिक वो बिगड़ जाएगी। उसने तो जो बनना था सो बन गई, लेकिन नुकसान ये हुआ कि मुझसे बहुत दूर हो गई। देखो मुस्तनसर की जो उम्र है ना, तो उसकी जिंदगी में तो बहुत सारी औरतें आई होंगी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि वो कोई उबाश आदमी है, मगर फिर भी सोचो तो। अब तो कुछ सोचने को भी दिल नहीं चाहता। देखो ना, वो उसकी पुरानी मोहब्बत है। फरवा से मिलने के बाद वो यकीनन उसे सब कुछ बता चुका होगा। और फिर ये कैसे मुमकिन है कि वो फरवा को छोड़ के एक तलाकशुदा औरत से शादी कर ले? एक बात मैं जानती हूँ सईद साहब, फरवा उस घर में खुश नहीं है। ये तो मैं जानता था कि वो शादी के बाद भी हमारे लिए परेशानी का ही बाइस बनेगी। मेरे ख्याल में अगर हमें रोज नहीं तो कम से कम दूसरे दिन जरूर जाना चाहिए ताकि उस औरत को कान हो। अच्छा, वो किसी इम्तिहान का जिक्र कर रहे थे मुस्तनसर। कौन से इम्तिहान? तुमने पूछा फरवा से? बात ही ऐसी की मैं तो भूल ही गई। मामला फिर उलझ गया। कहां से बात चली और कहां आके फंसी। अरे हम तो सिर्फ ये चाहते थे कि हमारी बच्ची खानदान की और बच्चों की तरह काबिल हो जाए। पढ़ाई तो गई भाड़ में, यहाँ तो एक और ही सिलसिला शुरू हो गया है। मुझे तो कुछ और ख्याल आ रहा है। क्या? वो आपको याद है मुस्तनसर किसी लड़के का जिक्र कर रहे थे? मुझे तो लगता है वो भी एक कहानी थी। हो सकता है फरवा दुरुस्त कह रही है। मेरे कहने पे? आपने खुद ही तो कहा था कि पता करो कि वो तुमसे मोहब्बत करती है कि नहीं, तो मैंने कह दिया। मैं कहा तो सोनी सोनी कोई नहीं, माठी मैली सी है। अगर मुझसे मोहब्बत करेगी तो मुझसे नाराज हो जाएगी। गोगी, मुझे ना ड्रेस मिल गया। किसका? अरे सुरैया अंजुम का। अच्छा तो क्या करना है फिर? करना कराना क्या है, बस तुम जाओ उनके घर पे, उनसे कहो हमारे सर जो है ना बड़े टाइट बंदे, और बोलो कि आपका शोहर इतने सालों से नहीं आया, अब क्या आएगा। आप एक काम करें कि उनसे ना शादी कर लें। क्या है, ऐसे क्या देख रहे हो? यार वैसे अगर थोड़ा फोकस करके टेक्निकली अगर बात की जाए, यार तुम खूबसूरत तो बिल्कुल भी नहीं हो, बहुत माठी हो। क्या मतलब? वैसे यार बस मुंह से निकल गया था मेरे। मुंह से कैसे निकल गया? इतनी आसानी से कैसे निकल गया? यार बस ऐसे करके इजीली निकल गया मुंह से, क्या हो गया यार? तो तुमने मुझे हर वक्त कहती रहती इडियट, खोता, गधा, पता नहीं क्या। क्योंकि तुम गधे हो। तो फिर तुम भी कोई खूबसूरत नहीं हो, माठी हो और रज के कोजी हो माशाल्लाह। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गोगी? नहीं वाकई बीच ये सच है। वाकई जाकर शीशा देखो, बस मुनासिब तो हो, मुनासिब ही हो यार, इससे ज्यादा नहीं यार। तुम ना चलो यहाँ से, दफा होते। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे बोलने की? चलो यहाँ से निकलो, चलो। नाराज हो गई ना तुम मुझसे यार। क्या ये मजाक था? क्योंकि वैसे ना तुम बहुत चीप हो। वो तुम्हारी टीचर क्या करती है? तमीज़ तो तुम्हें आई नहीं लड़कियों से बात करने की।
यार वो बेचारी तो अपना खाली मैदा लेके मेरे घर आती है भरने के लिए, चिप्स बिस्किट रैपर्स में सब खा जाती है। थोड़ा मैं अपसेट था इतने दिनों से, मैं तो थोड़ा रिलैक्स होना चाहता। पीच यार, ओके यार, पीच, हेलो लवली ऑरेंज, यार कम ऑन यार। दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की के लिए ओ ठहरो ठहरो, मैं दूसरी फ्रिज मंगाता हूँ। नहीं नहीं, मैं पी लूंगी, मसला नहीं। अरे नहीं, कैसे पियोगी? सारी चाय गिर पड़ेगी तुम पे। यूनुस, एक सेकंड। गोगी से मुलाकात हुई, कुछ फर्क नजर आया? हैरत है, अब तक तो चेंज नजर आ जाना चाहिए था, पर 4 सेशन हो चुके हैं। एक बात पूछूं, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? अरे ये कैसा सवाल है? बताए ना। तुम इतनी खूबसूरत हो जितना इस दुनिया में कोई इंसान हो सकता है, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा। जैसे किसी शायर का ख्याल मुजस्सम हो गया हो। बदनसीब होगा वो शख्स जो इतने हुस्न को आंखें रखने के बावजूद ना देख सके। अरे अरे अरे, क्या क्या हुआ? गोगी खुदा कहते हैं मैं खूबसूरत नहीं हूँ। मजाक कर रहा होगा। नहीं, मजाक नहीं कर रहा था। और आप ही ने तो कहा है कि जो बात इंसान किसी के खौफ से संजीदगी में नहीं कहता, वो इंसान मजाक में कह देता है। उसने सच बोल दिया। लो जी, रख दें इसको, छोड़ दें, सारे छोड़ दें। पहले मेरा सबक सुने। जब भी बूढ़ी माइयों को मिलना है हमेशा ये कहना है कि आप उम्र से बहुत ज्यादा कम लग रही हैं। जब भी किसी मोटे बंदे से मिलना है मैंने उसको यही कहना है, अरे वाह यार आप तो बहुत पतले लग रहे हैं। और अगर मैंने किसी के बच्चे को देखना है तो मैंने कहना है ऐसे नहीं, अपनी गुफ्तगू में तरीके से तब्दीली लेकर आइए। अपना वे ऑफ टॉकिंग, खुदा का वास्ता है, वे ऑफ टॉकिंग ठीक कर लें, ये कर लें, सब हो जाएगा। छोटी सी टी की ब्रेक लेते हैं, सेहत बने, रिलैक्स हो रहे हैं। फरवा को मैंने उल्टी बात कह दी। मैं कहा तू कोई सुनी नहीं, मैली सी है, कोजी सी है। ये तो बहुत गलत बात है। इस तरह तो वो हर्ट हो जाएगी। तो मैंने कौन सा उसके पंजे पे पैर मार दिया? पर ठीक है, आपके कहने पे ही मैंने कहा से तो कह दिया। मेरे कहने पे? आपने खुद तो कहा था कि पता करो कि वो तुमसे मोहब्बत करती है कि नहीं, तो मैंने कह दिया। मैं कहा तो सोनी सुनी कोई नहीं, माठी मैली सी है। अगर मुझसे मोहब्बत करेगी तो मुझसे नाराज हो जाएगी, और अल्लाह खैर करे अगर मेरे साथ सीरियस नहीं होगी तो फिर मीत सुनो की तरह मुझे कभी शो नहीं करेगी कि मैं नाराज हूं कि नहीं हूं। ये क्या लॉजिक है? इतनी गहरी लॉजिक है इसके अंदर। देखने में मैं ऐसे भोला पा लगता हूँ, और ना उस्ताद, करोड़ों का कारोबार संभालना किसी बेवकूफी वाले आदमी का काम नहीं। इसके लिए अकल चाहिए जो गोगी में है। चाय पीजिए। जी ओ यार, आई एम सॉरी, मैं सॉसर चेंज कर। नहीं सॉसर क्या हो गया है? सारा दिन अब किचन में सॉसर चेंज करते हैं। हम पीते ही चाय ऐसे घर में अक्सर। चाय डालें अपने लिए, डालें, मैं बताता हूँ डालें। ऐसे पीनी है।
आवाज पे जरा तवज्जो चाहिए। इसको कहते खुल के चाय पीना। पियो यार, क्या हो गया? पैसे नहीं ले पियो। एक और लो, चेक करो, बड़ा मजा आता है। कोयटा होटल कभी नहीं गई? चेक करना। तमीज ही नहीं है लड़कियों से कैसे बात की जाती है। चलो अब क्या फायदा। हेलो, मैं कोई नाराज वराज नहीं हूँ। अच्छी तरह जानती तुम तो हो ही गधे। तो तुम वाकई नाराज नहीं हो ना? नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं कितनी खूबसूरत हूँ, किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। मुझे बस तुम ये बताओ, सुरैया के कब जाना है? हाँ, तो उनकी तरफ कौन सा वीजा लगवा के जाना होता है? जब तुम कहो लगे चलेंगे। भाई तो जितनी जल्दी उतना अच्छा है। तो वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के बाबे से जान छुड़ाना चाहती होगी ना? जान जी, मेरे बग्गू गोशे नहीं, वो क्या कहते हैं, पीच। यार मेरी जानी, थोड़ा मुझे टाइम दो। 2 सेशंस के बाद तुम्हारे फिर अब्बा जी से, मतलब डैडी जी जो है तुम्हारे, उनसे फिर बात करते हैं, तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ओके, रास्ता क्लियर करते हैं फिर अपना। हाँ ठीक है, पर मैं चाहती हूँ कि जब तक ना हम सुरैया से सेटिंग करवानी है ना, तो बस ठीक है, हो जाएगी। जान जी फिक्र किस बात की है जिगर, छोड़ दो मेरे पे, ये सेटिंग्स बड़ी कराई हैं। ये इंसानी बातें तो दूर की, मैं तो चलते फिरते मोहल्ले में बिल्ली कुत्तों के रिश्ते कराता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। पता है, मेरे पास एक किताब थी, उसके टाइटल पे एक ऑयल पेंटिंग थी, बिल्कुल तुम जैसी। इस वक्त मुझे बिल्कुल ऐसे लगा जैसे कोई विक्टोरियन बैरोनेट आ गई हो। पढ़ा उनके बारे में? नहीं। पढ़ना कभी। इतनी बहुत सी किताबें, इतनी कहानियां, काश तुम उन्हें पढ़ती और हम मिल के डिस्कस करते। वो मुझे आपसे एक इजाजत लेनी है। किस बात की इजाजत? मैं ना गोगी की तरफ जाना चाह रही हूँ। तो मुझसे इजाजत? आपने कहा था ना कहीं बहाना मिले, इसलिए। तुम सुरैया से मिली? नहीं। क्यों? मिल लो। क्यों मिलूं? बस बाज़ औक़ात जब कोई चीज खोई जाती है, हम सब जगह देख लेते हैं, लेकिन कोई दराज, कोई अलमारी का ऐसा कोना छोड़ देते हैं कि उम्मीद खत्म ना हो। मैं चाहता हूं कि सुरैया का आखिरी आज़ार भी खत्म हो जाए।
अच्छा अच्छा, तो मैं जाऊं? चलते हैं। बाय, थैंक यू। हेलो। लो जी, कमाल हो गया, फरवा कोई नाराज नहीं हुई। क्या मतलब? लो जी, कमाल हो गया, फरवा कोई नाराज नहीं हुई, ये मतलब। आपकी बात हुई फरवा से? वो तो उल्टा सर की गर्लफ्रेंड से मिलना चाह रही है। देखें, आप इस मामले में ना पड़े। अब तो बहुत देर हो गई है भाई, अब तो मैं कूद पड़ा हूं बीच में, रिक्शा ले आए हूं अपना अंदर। फरवा आपसे नाराज नहीं हुई है, इसका मतलब है कि? इसका मतलब ये हुआ कि हर आदमी के ऊपर एक ही तरह की लॉजिक जो है वो हम नहीं डाल सकते, हर बंदा फर्क होता है। चूंकि ये फरवा जरा उल्टे दिमाग की है तो जाहिर है फिर उसने कोई उल्टी हरकत तो करनी थी। वैसे ये जो फरवा है ना, ये प्यार नहीं करती आपसे। अब देखो यार, बेसिकली तो मैं अनपढ़ आदमी तो हूँ, अभी करोड़ों का कारोबार संभालने से बंदा को अक्लमंद तो नहीं हो जाता ना। देखें, वैसे तो ये आपका जाती मामला है, लेकिन मैं चाहूंगी कि एक बार मैं आपकी फरवा से जरूर मिलूं। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके साथ ज्यादती हो रही है। ज्यादती बॉस तब होती जब मैं उसको उस बाबे के साथ रहने देता। उस बाबे के साथ उसको मैं रहने दूंगा नहीं, तो ज्यादती होने नहीं दूंगा। रिलैक्स हूं। ऐसा कौन सा मुश्किल वर्ड यूज किया जो डिक्शनरी खोल के बैठ गई आप? जस्ट अबाउट द किडिंग ऑफ। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, ला 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 ला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब ये भी गई है उस्तानी। चली गई? जी, बड़ी चालाक है। मैं तो कहता हूँ आप फारिग करें इसे। चला गए क्या मतलब? जी, आपको पता है इतना तैयार होकर आती है और घंटों बैठकर ना गोगी साहब के साथ फिल्में देखती है। ये लंबी लंबी बातें, हा हा हु ही, चाय पी रहे हैं, गप्पे लगा रहे हैं, ये सब होता है। फिल्में? जी, फिल्में। आपको बताऊं, बहुत सारी फिल्में लेकर आती है अपने साथ और घंटों बैठकर फिल्में देखती है। तो आप मुझे एक बात बताइए, ये ऐसी कौन सी पढ़ाई है जो कि फिल्मों से भी होती है? सुन, और ये कितनी देर बैठती है? यही कभी 4 घंटा, कभी 5 घंटा। अरे यार, इतना कुछ सिखाना है, टाइम तो लगता है ना। जी जी बिल्कुल। अच्छा, गोगे कहीं अंदर है? जी जी अंदर ही हैं, आप चले जाए। चलो सही। अच्छा फरोजी, वो जी बोल भी चुको। साहब और बेगम साहब बड़े याद आते हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे सर से बात करूंगी। माँ पापा सर की बात बहुत मानते हैं, सही है ना? चलो चलो, ओके। ए मेरे अल्लाह, जिसका चक्कर जिससे चलना है जल्दी चल जाए और मैं अपने घर चला जाऊं। आमीन। यार पीच, इट्स यू, तुम। क्यों ना आती? नहीं यार, तुम तो मेरी वो फ्रोजन फिल्म की प्रिंसेस और जमी जमी सी यार। क्या हो गया? एनी टाइम यार, दिस इज माई हाउस, कम एनी टाइम। ये तुम देखोगे? यार ये उसी ने कहा, बाजी ने कि देखो। मैंने कहा अच्छा। तुम्हें ना सिर्फ बैठने उठने के मैनर्स सिखाने के लिए उनको भेजा था, पूरी फ्रेंच रेवोल्यूशन सिखाने के लिए नहीं। यार यही उसको मैं कहते कहते पागल हो गया हूँ यार, मेरी बात क्या सुनती है?
बाजी बोली जाती है, ऐसी बाजी कोई नलायक बाजी है वो। ओहो, तुम्हें तो कभी तमीज आएगी ही नहीं। बाजी ऐसे बात करते हैं? बाजी कहते हैं किसी को? यार विद रिस्पेक्ट गर्ल्स को बाजी कहते हैं यार। तो विद रिस्पेक्ट तो तुम मेरी भी करते हो, इसका मतलब तुम मुझे भी बाजी कहोगे? पीच, लुक इनटू माय राइट आई। अच्छा मेरी जानू जोनू, तो मेरी वो फ्रोजन निप प्रिंसेस वो है, तो जमी। चाचा बस करो, चलो हमें सुरैया अंजुम के घर जाना। यार पीच बात तो सुनो, क्या हो गया यार इतनी जल्दी? मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा लो हो रहा है, मेरे पास थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ प्लीज। ओहो, मैं सर से 2 घंटे का टाइम लेकर आई हूँ। यार एक तो तुमने अपने ये सर को सच्ची मुझी को हस्बैंड टाइप की चीज समझ रखा है यार। गोगी, तुम्हारी बकवास खत्म नहीं होगी? सॉरी बाजी, उस दिन आप आई मैं आपसे मिल भी नहीं सकी, वेरी सॉरी। मैं सच बताऊं, मुझे आपसे मिलने का इतना शौक था क्या बताऊं। उन्होंने तन्वीर वाला इल्जाम ही मुझ पे इसीलिए लगाया था ताकि आप लोग मुझसे बदजन हो जाए और वो बुरे भी ना बने, बदनाम भी ना हो और मुझे आराम से छोड़ के सुरैया से शादी कर ले।